जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जितेंद्र कैंसिस स्टडीज में। दोस्तों, आज हम जो है प्रकाश के परावर्तन तथा आवर्तन के भाग 7 करने जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट जो है पिछले भाग को नहीं देखे उसे जाकर के देख लीजिए, ताकि जो है उन्हें जो है आगे का ये सीरीज जो है समझ में आए और आने वाला सीरीज भी समझ में आएगा। ऐसे ये देखिए पूरा वीडियो, आपको ये भी समझ में आएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए हम समय गवाए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें है अवतल दर्पण। ठीक है, हम अभी जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें है अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब। किस तरह से अवतल दर्पण प्रतिबिंब बनता है। क्या आप जानते हैं कि अवतल दर्पण वस्तु प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं या वो क्या होते हैं? कभी छोटा बनते हैं, कभी बड़ा बनते हैं, तो कभी जो है उल्टा बनाएगा, तो कभी सीधा बनता है। तो चलिए इन्हीं चीजों के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जब वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और किस प्रकार से बनेगा। चलिए हम चित्र की सहायता से समझते हैं। अब देखिए क्या है, एम डैश का ये क्या है? अवतल दर्पण है। जो दिख रहा है आपको ये क्या है? अवतल दर्पण है, जिसका जो है परावर्तक सतह धंसा हुआ है। ठीक, एफ फोकस है और सी वक्रता केंद्र है। इसमें हमने क्या बोला है, जब वस्तु दर्पण के फोकस यानी एफ, फोकस को हम एफ से सूचित करते हैं, और ध्रुव मतलब पी, ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है। पोल यहाँ पर क्या आपका पी है, यानी ध्रुव है ये। ठीक, अब क्या हम वस्तु को कहाँ रखा गया? कहता है जब वस्तु को दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होगा। ये ध्रुव होगा, ये फोकस होगा, सॉरी फोकस ये है, फोकस यहाँ पर है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। एक है फोकस। अब क्या किए, फोकस और ध्रुव के बीच में इस वस्तु को हम रखे। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो इसको जब यहाँ पर रखे हैं तो इससे क्या हो रहा है, प्रकाश निकल रहा है, यानी कि दर्पण से परावर्तित हुआ। जैसे दर्पण से परावर्तित होने के बाद जो है ये कहाँ से होकर गुजर रहा है? फोकस से होकर गुजर रहा है। ठीक है, ये नियम है जो कि हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो रहा है कि ये नियम है कि जब प्रकाश की किरण किसी वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये जो है प्रकाश किरण क्या हो रहा है, यहाँ आया, अवतल दर्पण से टकराया, फिर रिटर्न वापस जा रहा है। अब क्या हुआ, अब ये जो है आपस में कभी किरण मिलेंगे नहीं आगे चल करके। अब इसको क्या किया, यानी कि डैश 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 करके मिलाया गया। तो मिलाने के बाद देख रहे हैं कि इतना छोटा वस्तु है और इसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है। तो ये जो वस्तु है ए बी, ठीक, और प्रतिबिंब इसका क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश, लेकिन दर्पण के पीछे बन रहा है। बड़ा तो बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहे हैं, और आभासी और सीधा बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ये तो है काल्पनिक यानी आभासी बन रहा है, कल्पना किया जा रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब ये नहीं है। ठीक है, पहले ध्यान रखना। उसके बाद तीसरा है सीधा, यानी कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा। देखिए वस्तु भी सीधा है तो ये प्रतिबिंब भी सीधा है। उसके बाद वस्तु बिंब से बड़ा होता है, यानी कि वस्तु यानी बिंब से क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। ये जो वस्तु है इससे बड़ा क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। हम उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए अगला हम स्थिति देखते हैं। ठीक है, तो देखिए जब वस्तु दर्पण के फोकस यानी एफ पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो देखिए क्या बनता है, हम चित्र के अनुसार चलते हैं। एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी है और मुख्य फोकस एफ है और वक्रता केंद्र सी है। ठीक है, ये चीज है। और क्या है, हमने जो है ए बी एक वस्तु को कहाँ पे फोकस पर रखा, अब यहाँ रख दिए। तो फोकस पर जब रखे तो इस वस्तु का जो होता है प्रतिबिंब की प्रकाश किरण जो होता है दर्पण से परावर्तित होती है। तो जब दर्पण से परावर्तित होती है, नियम है कि जब जो है प्रकाश की किरण की जब कोई समांतर आ रहे थे, मान लीजिए कि इस तरह से है, ये जो है क्या है, प्रकाश किरण क्या समांतर है, जब दर्पण से टकराती है क्या हो रहा है, वो फोकस होकर गुजरती है। ये नियम होता है। तो वही बात वहां पर, इसका किरण क्या हो रहा है, दर्पण से परावर्तित हुए, ये जो है परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस होकर के गुजरता है। अभी जब गुजर गए तो अब क्या हो रहा है, एक प्रकाश की किरण जो है वक्रता केंद्र से जो है दर्पण पे जा रहा है। तो दर्पण में क्या होता है, जब प्रकाश की किरण जो है वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है तो परावर्तन होने के बाद जो है वो वक्रता केंद्र से पुनः रिटर्न हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे प्रकाश किरण जो ऐसे जा रहा है ना, जा रहा है, देखिए जा रहा है, लेकिन फिर जब दर्पण से परावर्तित हुए ये देखो उसी दिशा में लौट रहा है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे ये जो है रिटर्न होने वाली, ये दोनों जो किरण एक कभी भी एक दूसरे से मिलेगा नहीं, या मिलेगा तो बहुत अनंत में। कहा मिलेंगे, अनंत में मिलेगा और बहुत बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेंगे। ठीक, कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। ये जो है प्रतिबिंब इसका जस्ट ऑपोजिट बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है,
उसके बाद उल्टा तो ही समझ, बहुत बड़ा बनेगा, कोई दिक्कत। माने कि ये जो है आपका एम डैश नाम का क्या एक अवतल दर्पण है, ठीक है, जिसका ध्रुव क्या है, पी है, फोकस जो है एफ है, और वक्ता केंद्र सी है, ठीक। अब क्या है ए बी, यानी कि ए बी ये जो आप देख रहे हैं ए बी क्या है, वस्तु है, जो कि हम दर्पण के सामने रखे हुए हैं, अवतल दर्पण के सामने। तो यहाँ क्या है, जब वस्तु दर्पण के वक्ता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच स्थित है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा उसके बारे में बताना है हमको। ये देखिए फोकस और वक्ता केंद्र के बीच हम वस्तु को रखे हुए हैं, ठीक है। जब रखे, इस वस्तु से जो आने वाली प्रकाश किरण है वो क्या होते हैं, दर्पण से परावर्तित होते हैं, टकराती है। तो जानते हो कि अब ये देखो यहाँ प्रधान अक्ष है, ये वाला जो पूरा पी और जो सी है एक तरह से यहाँ पे प्रधान अक्ष है। तो प्रधान अक्ष के समांतर होने के कारण ये जो किरण क्या हो रहे हैं, दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, ठीक है, जो कि हम ये नियम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। अब देखिए ये तो निकल के परावर्तित होकर के, अब क्या है, अब एक जो है प्रकाश के किरण वक्ता केंद्र से होकर के क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं। आगे जाने के बाद जो है दर्पण से परावर्तित हो जाती है। ये नियम है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र से होकर के किसी दर्पण से टकराता है तो रिटर्न वापस उसी दिशा में लौट जाता है। तो क्या होगा, जैसे ही इससे टकराया फिर पुनः ये जो इसी दिशा में लौट जाएगी, ठीक है, ये लौट गया। ये जो किरण जो है ये लौट आया आपस, जैसे देख रहे हो लौट रहा, आ रहा है, आ रहा है, ये भी किरण आपस में आ रहे हैं, आ रहे हैं। आने के बाद देखो कुछ इस प्रकार से इतना दूर जो है क्या हो रहा है, ये दोनों किरण आपस में मिलते हैं। तो जब दो किरण आपस में मिलती है, ठीक है, परावर्तन के बाद, तो वहीं पर जो है उसका उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस वस्तु का प्रतिबिंब क्या बन रहा है, आप यहाँ लिख सकते हैं बी डैश ए डैश, यानी वस्तु का प्रतिबिंब क्या बन रहा है, ए बी डैश बन रहा है, और वस्तु वस्तु क्या है, ए बी है। तो आप देख सकते हैं कि वस्तु छोटा है, प्रतिबिंब बहुत ही बड़ा है। आप देख सकते हैं वस्तु यानी सीधा रखा हुआ है और ये उसका प्रतिबिंब जो है कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, मतलब। और वास्तविक मतलब कल्पना नहीं किया गया, नहीं सीधा बना सही। चलिए हम यहाँ लिखते हैं, पहला क्या है कि वस्तु का जो है प्रतिबिंब जो है कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, ठीक है। दूसरा क्या बन रहा है, चित्र से आप देख लीजिए, दूसरा ये हो रहा है उल्टा हो रहा है, ऐसा बन रहा है उल्टा। तीसरा क्या हो रहे हैं, ये जो है वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु देख रहे हैं, वस्तु का आकार बड़ा है, बी इसका ए बी डे ए डैश बी डैश का आकार क्या है, बहुत बड़ा है, यानी कि बड़ा है, बड़ा नहीं कह सकते, बड़ा है, बड़ा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना आपको। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आप समझ गए होंगे। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला टॉपिक क्या है, ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला है कि जो है जब वस्तु दर्पण के वक्ता केंद्र मतलब सी सी पर रखी जाती है तब जो है उसका प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगी, उसके आकार क्या होगा, स्थिति क्या होंगे, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे, ठीक। तो देखिए जब वस्तु सी है, देखिए यहाँ पर सी क्या है, देखिए यहाँ पर सी ए है, ये क्या है, यानी कि सी और ए जो है ये क्या है, वस्तु है, ठीक, ये ध्यान रखना आपको, ये वस्तु है। वस्तु दर्पण के वक्ता केंद्र सी पर रखा जाता है, और यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, ये दर्पण का जो है एम एम डैश नाम का एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी है, फोकस एफ है, और वक्ता केंद्र सी है। इसको कहाँ रखा जा रहा है, वक्ता केंद्र पर रखा जा रहा है इस वस्तु को, यहाँ पर देख रहे हैं वक्ता केंद्र है, यहाँ पे इस वस्तु को रख दिए हैं, एसी नाम का वस्तु है। तो प्रतिबिंब सी भी वक्ता केंद्र पर ही बनता है। तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, सी भी एक प्रतिबिंब है, ये देख लीजिए बी और सी ये प्रतिबिंब है जो कि कहाँ बन रहा है, वक्ता केंद्र पर ही बन रहे हैं, ठीक। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार के बराबर है। तो ध्यान से देखिएगा कि वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो रहा है, यानी कि जो है दर्पण के सामने ही बन रहा है। तो जो प्रतिबिंब दर्पण के सामने ही बनता है और वास्तविक रूप से बनता है उसी को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। और उल्टा आप ध्यान से देखेंगे, वस्तु जो है देखिए ऊपर की ओर है लेकिन वहीं पर देखिए इसका प्रतिबिंब क्या है, नीचे की ओर बन रहा है, ठीक है।
ये चीज है। फिर कहता है वस्तु का आकार के बराबर है। तो ध्यान से देखेंगे, जितना साइज वस्तु AC का है उतना ही साइज जो है वस्तु BC का, यानी कि प्रतिबिंब BC का है। ये जो है इसका आकार वस्तु के आकार के बराबर है। समझ गए, वही लिखा हुआ है। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। अब कैसे हुआ ये समझाते हैं आपको। देखिए, ये जो है यानी कि ऐसी कोई वस्तु है और इसे जो है प्रकाश किरण अनंत से कोई प्रकाश किरण आ रही दर्पण की तरफ, जो कि क्या है प्रधान अक्ष। ये प्रधान अक्ष आपका PC, एक तरह से प्रधान अक्ष बोल सकते हैं। ये वक्ता ये जो होता है वक्ता त्रिज्या होती है, ठीक। अब क्या है, आ रही समांतर, किसके? प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आ रही है। दर्पण से परावर्तित होने के बाद जो है ये मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये देख रहे हैं आप, गुजरते हुए देख रहे होंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये जो है यहाँ पे वस्तु है, ठीक। अब इस वस्तु से जो है प्रकाश किरण क्या हुए, ये फोकस से होकर गुजरती है। तो नियम है, जब प्रकाश किरण किसी फोकस से होकर गुजरती है तो वो जो है वक्ता केंद्र के समांतर होकर के गुजरती है। तो देखिए यहाँ पे ये आया, यहाँ से आ रहा है, फिर जो है परावर्तित होने के बाद क्या हो रहा है, इसके प्रधान अक्ष के समांतर गुजर रही है। तो जब गुजर रही है तो देखिए ये किरण और ये वाला किरण, ठीक है, ये दोनों क्या इस बिंदु पे मिल रही है। तो जब दो किरणें आपस में मिलती है तो उस कटान से क्या बनता है, आपका प्रतिबिंब बनते हैं। इसलिए जो है इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बन चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। इसका प्रतिबिंब जो है BC है, ठीक है। जब वस्तु अनंत और दर्पण के वक्ता केंद्र के बीच स्थित हो, लेकिन जब वस्तु जो है, ये देख रहे हैं आपका, ये क्या है, दर्पण का ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्ता केंद्र है, ठीक है। और आगे की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, अनंत हो जाएगा, ठीक। तो अब हम वस्तु को जो है रख रहे हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। आगे जाएंगे बहुत अनंत होगा। लगभग हमने क्या माना, ये क्या है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच इस वस्तु को हम रखे हुए, जो कि यहाँ पे है AB। AB एक वस्तु है, ठीक है। AB एक वस्तु है। इससे जो होकर प्रकाश किरण जो है प्रधान अक्ष के समांतर क्या हो रहा है, आपतित हो रही है, किस पे, दर्पण पर। तो जब दर्पण पर ये जा रहे तो परावर्तित होने के बाद किससे होकर गुजर रहा है, मुख्य फोकस होकर गुजर रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये फोकस होकर गुजर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इस वस्तु से जो है यानी कि वक्ता केंद्र से होकर के गुजर रही है। तो वक्ता केंद्र से होकर आप देख रहे हैं प्रकाश किरण क्या हो रहे हैं, गुजर रहे हैं। तो नियम है कि जब प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र से होकर गुजरती है तो दर्पण से परावर्तित होने के बाद जो है पुनः वो वक्ता केंद्र की ओर लौट जाती है, ठीक। तो ध्यान से देखिए, ये वक्ता केंद्र से होकर जा रहे हैं दर्पण को, दर्पण से क्या हुए, परावर्तित हुए, यानी कि टकराया, टकराने के बाद उसी दिशा में क्या हो गया, रिटर्न हो गए, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, ये जो फोकस होकर किरण गुजर रही है और वक्ता केंद्र से होकर जो किरण गुजर रही है, एक दूसरे को जो है यानी कि फोकस और वक्ता केंद्र के बीच क्या कर रही है, कट रही है। क्या हो रही है, एक दूसरे को काट रही है। काट रही है तो यहीं पर क्या बन गया, वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, ध्यान से देखिएगा कि AB देखिए वस्तु है और यहाँ पर क्या हो रहा है, उल्टा वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ A नीचे है, B ऊपर है, अब B क्या है, नीचे है, A ऊपर है, लेकिन यहाँ पे नीचे हो गया, A क्या हो गया, नीचे हो गया, ठीक। ये चीज ध्यान रखना आपको। तो इसलिए इसमें क्या, अब ध्यान से देखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब तो उल्टा तो बन ही रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, छोटा बन रहा है। और कहाँ बन रहा है, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है। समझ गए ये बात, और वास्तविक बन रहा है, वास्तविक मतलब दर्पण के सामने बन रहा है। कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं समझ गए। चलिए यहाँ पर क्या लिखा वो देख लेते हैं। जब वस्तु AB अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र C और अनंत के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब A-B' देख रहे A-B' दर्पण के वक्ता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच, यानी कि वक्ता केंद्र मुख्य फोकस F के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। उम्मीद करते हैं कि टॉपिक समझ गए होंगे। टॉपिक क्या है उसे समझते हैं। ध्यान से देखिए, इलास्टमा है इस टॉपिक का है, ठीक है। देखिए, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु जो होता है आप कहोगे अनंत का आंसर है। ध्यान से देखोगे ये क्या है, MM' एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है और वक्ता केंद्र क्या है, C है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर वस्तु कहीं आपको दिख रहा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो है वस्तु जो है अब जो है बहुत अनंत में रखा हुआ था। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, तो दिखेगा ही नहीं। यह मान ले कि वस्तु क्या अनंत में है, तो जब अनंत में वस्तु रहेगा तो उससे जो प्रकाश की किरणें आएंगे, जितने भी किरणें होंगे वो एक दूसरे से क्या होंगे, समांतर होंगे, ठीक है। अब जब समांतर होंगे तो आपको पता होगा जब प्रकाश की किरणें जो है अवतल दर्पण पर समांतर आती है,
आने के बाद जब परावर्तित होती है यानी टकरा करके जब वापस लौटती है तो फोकस से होकर गुजरती है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये जो देख रहे हैं किरण क्या हो रहा है, ये एक दूसरे क्या है, प्रधान अक्ष की तुलना में भी समांतर है। और यहाँ पर भी देख लीजिए नीचे जब प्रकाश किरण आ रही है अनंत से वो भी क्या है, एक दूसरे क्या है, प्रधान अक्ष के समांतर है। और ये किरण भी दोनों आपस में क्या है, समांतर है। ठीक, तो जो समांतर आ रहे देख रहे हैं आप, यानी कि क्या हुआ, दर्पण से क्या हुआ, परावर्तित हुआ। परावर्तित होने के बाद फोकस होकर गुजरा। फिर ये भी किरण देखिए आ रही है अनंत से आने के बाद जो है दर्पण क्या हुए, परावर्तित हुए। परावर्तित होने के बाद जो है कहां से गुजरा है, फोकस से होकर गुजरा है। ठीक है, अब यदि मान लीजिए फोकस पे गुजरे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों प्रकाश किरण का कटान कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। और ध्यान से देखिए प्रतिबिंब का साइज क्या है, एकदम बिंदु नुमा, बहुत ही छोटी है। ये बिंदु का आकार, किसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बिंदु के आकार का बन रहा है। समझ रहे हैं। अनंत पर वस्तु के स्थित होने के कारण वस्तु से आने वाली सभी किरणें जो होता है परस्पर क्या होता है, समांतर होती है। ठीक है, फलस्वरूप परावर्तन के बाद यहाँ पर देख रहे हैं परावर्तन हुआ है, परावर्तन के बाद ये किरणें फोकस यानी एफ पर कटती है जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब यहीं पे वस्तु क्या बनता है, प्रतिबिंब, जहां कटेगा वस्तु प्रतिबिंब बनेगा। यह प्रतिबिंब वास्तविक कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। छोटा क्या, मान लो एकदम बिंदु नुमा बनता है, बहुत ही छोटी बनती है। ठीक, उम्मीद करते हैं टॉपिक समझ गए होंगे। चलिए अब हम समझते हैं इसको, हम डायग्राम बना करके, तो इस तरह से हमने चित्र फिगर के द्वारा समझा है, लेकिन अब जो हम क्या करेंगे इसको डायग्राम बना करके समझते हैं। सबसे उसे बताने से पहले हम आपको 3 जो है पॉइंट बताना चाहते हैं। ध्यान से देखिए, एक उसमें आपको शब्द मिलेगा, जब डायग्राम बताएंगे उसमें एक शब्द मिलेगा प्रकृति। ठीक है, एक मिलेगा आपको स्थिति, और उसके बाद जो है आपको मिलेंगे आकार। ठीक, ये सारा वस्तु से कंपेयर किया जाए, ये क्या होगा, वस्तु। कोई मान लीजिए वस्तु होगा, तो जब हम बोलेंगे कि इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब का प्रकृति कैसी है, प्रकृति मतलब होता है वो जो वस्तु जो का प्रतिबिंब बन रहा है कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, वास्तविक या आभासी, वास्तविक या आभासी। हम आपको ये पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं। ठीक है, जो वास्तविक प्रतिबिंब हर हमेशा देखा जाए तो उल्टा ही बनता है, इसलिए हमको इसमें ये भी लिखना पड़ता है कि वस्तु जो है उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है। तो क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब ऑल टाइम, हर हमेशा उल्टा ही बनते हैं। और आभासी प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे बनता है, करते हुए प्रतीत होती है, इसलिए उसका प्रतिबिंब हर हमेशा जो बनता है वो सीधा ही बनता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, ठीक, ये आप उम्मीद करते हैं कि आप प्रकृति के बारे में समझ गए होंगे। ये जो है वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है वही बताना होता है प्रकृति में। अब स्थिति क्या है, स्थिति मतलब जो है वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। जैसे कि हम आपको यहाँ पे ये देखिए, हम यहाँ एक डायग्राम बना रहे हैं, अभी समझिएगा कि ये क्या होता है, ये अवतल दर्पण है, और यहाँ पर क्या, ये ध्रुव है, ये दर्पण ध्रुव है, और यहाँ पर क्या होता है, फोकस होता है, यहाँ पर क्या होता है, वक्ता केंद्र होता है। तो हमने जो है अलग अलग स्थिति पर रख करके वस्तु को देखा, स्थिति मतलब दूरी, कहाँ पे रखा गया उसको। तो देखिए पहले हमने वस्तु कहाँ रखा, ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु को रखा, उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे बना। कैसा बना, आभासी, सीधा और बड़ा बना था। ठीक है, फिर हमने कहाँ रखा, वस्तु को फोकस पे रखा। जब फोकस पे रखे वस्तु को, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पर बना। कैसा बना, वास्तविक उल्टा बहुत बड़ा बना था। ठीक है, बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत दूर बना था। अब उसके बाद जो है हमने कहाँ रखा वस्तु को, फोकस और वक्ता केंद्र, इसके बीच जब रखा वस्तु को, इसका प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच बना। ठीक है, और उसके बाद जब हम वस्तु को जब रखे कहाँ पे, वक्ता केंद्र पे, वस्तु के बराबर का आकार का बना। ठीक है, और वक्ता केंद्र पर ही बने, और वास्तविक और उल्टा बना। ठीक, अब फिर जब हम इसको कहाँ रखे, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु को रखे, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, तो फोकस और वक्ता केंद्र के बीच यहाँ पर बना वस्तु का प्रतिबिंब। कैसा बना, वास्तविक, उल्टा और बड़ा बना, मतलब ठीक है, सॉरी छोटा बना था, बहुत ही छोटा बना था। फिर क्या हुआ, जब हम वस्तु को अनंत पे, जहां हम देख नहीं सकते, जो कि अभी दिखा रहे हैं यहाँ पे बताए हुए आपको, अनंत पर जब वस्तु को रखे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बने, फोकस पे बने, बहुत ही छोटा बना, वास्तविक बना, उल्टा बना। समझ में आई। तो होता है स्थिति के मतलब वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है। ठीक है, दर्पण के फोकस यानी फोकस हो गए, ध्रुव हो गए, और वक्ता केंद्र हो गए, इसकी तुलना में हम जानते हैं। ठीक है, अब वस्तु की भी स्थिति होती है, तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति का वो जानते हैं। अब देखिए आकार क्या होता है। अभी हमने इतना सारा बताया कि वो
कि जो है वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, किसके तुलना में, वस्तु के तुलना में। वस्तु के तुलना में यदि वस्तु का यदि प्रतिबिंब बड़ा बनेगा तो बड़ा कहेंगे, यदि छोटा बनेगा तो हम छोटा कहेंगे। समझ में आई? तो चलो अब हम उसको डायग्राम से समझते हैं। ये आज के वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है, इसे समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इसको हमने आपको जो है क्या किया, पूरा विशेष तरीका से और पूरा विवरण से यानी कि चित्र बना करके समझाया हुआ है। तो उसको जो है आसानी से याद, उसे चित्र से बनाए तो दिमाग उतर गया होगा, लेकिन उसको और भी आसानी से तुरंत याद करने का ये तरीका है जो कि हमने आपको यहाँ पर पहले से लिख दिया। अब मेरा पहले लिखने का कारण यह है कि जो है समय की बचत करना। अगर मान लीजिए कि हम आपके साथ में यदि लिखते जाते तो समय बहुत ही ज्यादा लगता, लेकिन हमने क्या किया, पहले ही लिख दिया है ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। बात रही समझाने की, हम आपको अच्छा से समझाते। चलिए शुरू करते। देखिए यहाँ पर पहला देखिएगा स्थिति, जब वस्तु क्या है, इनके यहाँ लिखा हुआ है अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की स्थिति, प्रकृति और उसके आकार, ये सब दिया हुआ है, जो कि हमने यहाँ पे तीनों पहले भी चर्चा कर दिया कि स्थिति क्या होता है, प्रकृति क्या होती है और आकार क्या होता है। ठीक, अब देखिए, अब वस्तु की स्थिति मतलब जो है, ध्यान समझिएगा, मान लीजिए कि ये क्या है, आपका दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, और यहाँ पर क्या है, ये ध्रुव है, ये है, और ये क्या फोकस है, ये क्या, ये वक्रता केंद्र है। तो हमने पहले कहा था जब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, फोकस एफ और ध्रुव के बीच। जब वस्तु को हम, ये ध्रुव हो गया और ये फोकस, इसके बीच जब रखते हैं वस्तु को, इसका प्रतिबिंब जो है पीछे बनता है। ठीक है, फोकस एफ और ध्रुव के बीच दर्पण कितना प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा, काल्पनिक होंगे, जिसको हम आभासी कहते हैं, सीधा बनेगा। ऐसे समझना, क्योंकि ये दर्पण के पीछे बन रहा है, डैश डैश करके बन रहा है, ये आभासी बन रहा है। ठीक, उसके बाद क्या है, प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का जो आकार है वो क्या है, बड़ा है, छोटा है कि बड़ा है, ध्यान से देखिए, ये बड़ा है, जो कि हम पीछे आपको बताए। अगला देखिए, इसका कहता है फोकस पर। अब आते हैं वस्तु को रखते हैं यहाँ पर, इसको हटा देते हैं, अब रखते हैं वस्तु को कहाँ पर, इस फोकस पर रखते हैं। फोकस पर जब रखे हम वस्तु को, तो कहाँ बनता है, इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इसका प्रतिबिंब जो बनता है अनंत पर जाकर के यहाँ पर कहीं भी मिले, तो आपको गारंटी नहीं है, अनंत पर बनता है, तो बहुत बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है। तो देखो क्या लिखे हैं, वास्तविक और उल्टा बनेगा। वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, क्योंकि अनंत बनता है तो दिखता ही नहीं, तो बहुत बड़ा ही नहीं है। तीसरा देखिए, अब क्या होगा, हम वस्तु को रखेंगे फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। अब यहाँ पर वस्तु रखेंगे, ठीक है, यहाँ रख दिए। अब समझिए, जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हम वस्तु को रखते हैं, फोकस से शुरू करते हैं, वक्रता केंद्र को सी से, इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। मतलब वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, ये वक्रता केंद्र हो गया और इधर अनंत हो गया, इसके बीच में कहीं क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो कैसा बनेगा, ये जो बनेंगे वास्तविक और उल्टा बनता है, और वस्तु से बड़ा बनेगा, जब भी बनेगा वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक, अब देखिए चौथा है, जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे। अब वस्तु को यहाँ पर रखेंगे, इस वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर हम वस्तु को रखेंगे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे। तो कैसा बन रहा है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। जब यहाँ वस्तु रखते तो इसका प्रतिबिंब भी यही बनता है, ठीक है, यही बन जाता है। और कैसा बनता है, जितना बड़ा वस्तु रहता है, नीचे वस्तु का आकार होता है, उतना ही बड़ा प्रतिबिंब का भी आकार बनता है। ठीक, और कैसा बनता है, बड़ा बनता है, मतलब आकार बराबर होगा सब। आप समझिए, अब जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच रखेंगे, तो अब यहाँ रख दिए, और इधर क्या अनंत है और ये वक्रता केंद्र। अब हम वस्तु को सिर्फ यहाँ रखते हैं, तो जब यहाँ रखेंगे हम वस्तु को, तो कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और सी फोकस के बीच बनता है। मतलब जब यहाँ पर वस्तु को रखते हैं, वस्तु पर कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, देखिए ध्यान से, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखें तो वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। लेकिन जब हम वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। समझ गए? तो ये चीज देखिए, इसका प्रतिबिंब देखिए कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वस्तु से बहुत, लेकिन बहुत नहीं, मतलब छोटा बन रहा है, वस्तु से क्या बन रहा है, छोटा। अब जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे, अनंत मतलब जब हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, बहुत दूर, बहुत दूर, तो जब बहुत दूर वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, फोकस बनता है। यहाँ पर देख लीजिए वस्तु फोकस, जो कि चित्र में बताए हुए हम आपको, फोकस पर कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ गए होंगे। एक चीज और समझिएगा, देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा,
एक पहला स्थिति का दर्पण के पीछे बन गया प्रतिबिंब, फिर क्या बना अनंत पर। अब यहाँ से लीजिएगा, याद करने का तरीका देखिए अनंत से। जब यहाँ पर रखे वस्तु को, जब फोकस पर रखे कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है अनंत पर। जब मान लीजिए हम वक्रता केंद्र सॉरी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखे वस्तु को, तो वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। फिर वस्तु को जब हम वक्रता केंद्र पर रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। तो जैसे जैसे हम यानी कि दाएं से जैसे हम दाएं से अगर बाएं बढ़ते जा रहे हैं वस्तु को रखने में स्थिति को, उसी प्रकार से वस्तु का जो प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो बाएं से दाएं आ रहा है। समझ गए? याद करने का बेहतरीन तरीका, इसे याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।